हेलो गाइस, आज हम पिछली वीडियो के अंदर हमने एलिमेंट बुक का इंट्रोडक्शन करा दिया था और उसके 7 क्वेश्चन करा दिए थे और उससे 15 मिनट की वीडियो बनी थी। वो उसके अंदर ये 8 क्वेश्चन छूट गया था और इससे अगला क्वेश्चन छूट गया है। तो आज हम 3.1 के 8 और 9 क्वेश्चन करेंगे और इस 3.2 के अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया गया था एक्सरसाइज से पहले दिया होता है वो कर देंगे कंप्लीट। ठीक है भैया। तो वीडियो पिछली कटने के कारण तो मैं इसका 8वां क्वेश्चन कराऊंगा पहले, फिर 9वां क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है भैया? मैथमेटिक्स कर रहे हैं जतिन सैनी। यूट्यूब का चैनल नाम है जतिन सैनी मैथमेटिक्स। आप चाहे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एलिमेंट बुक की और एनसीईआरटी बुक की मैं कराता हूँ सॉल्यूशन। आप सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक है भैया, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए मैट्रिक्स सी दे रखी है, ये दे रखी है। तो इनके एक्स और वाई की वैल्यू काटनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये वैल्यू देखिए। तो हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है उसके अंदर से कराया था। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हिसाब से A11 की पोजीशन है वो A11 की इक्वल होगी और A12 की पोजीशन है वो A12 की इक्वल होगी। इसी प्रकार x प्लस में 10 A11 की पोजीशन की इसकी होगी 3x प्लस में 4। ठीक है भैया। और x की वैल्यू काटेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 3x और 4 माइनस का 10, तो माइनस का 2x माइनस का 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब y की वैल्यू काटनी है तो y की वैल्यू तो ऐसे देखो y की वैल्यू करते हैं तो क्या होगा? वाई स्क्र प्लस में 2y इज इक्वल टू 3। ये इसके इक्वल होगा। और अब ये स्क्वायर क्यों दे रखा है तो ये वाई स्क्र माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का, और इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए है। हम क्या करें? इसे हमने 10th क्लास के अंदर वो मेथड गया था जिसके अंदर हम साइन करके चेंज करके इक्वेशन को कर सकते हैं। तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, वो प्लस है जो माइनस हो जाएगा। ये हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ मेथड है भैया। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट 5 और 3 हो जाएंगे 7y और ये 4 3 7, वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 1। ये हमने काटी थी एक्स और वाई की वैल्यू काटी थी। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है भैया? 9वां क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कहाँ पर गया किताब? हाँ ये नहीं। एक्स प्लस में इसके अंदर भी ये रहेगा सवाल सेम टू सेम। इसके अंदर क्या रहेगा भैया? 9th क्वेश्चन। एक्स प्लस में 3y, ये एलिमेंट बुक है मेरे पास। एक्स प्लस में 3y, इसके अंदर दोनों बुक आती है, एलिमेंट भी और भैया दूसरी बुक है जो आपकी एनसीईआरटी, वो भी दोनों बुक है इसके अंदर। ये एक सवाल है 9th क्वेश्चन भैया ये। और ये इसके अंदर दे रहा है 0 इक्वल टू 0 माइनस का 7 3 2u, ये दे रखा है। ठीक है भैया। अब क्या करना है? देखो इसके अंदर 9वां क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर वैल्यू काटनी है x y और u की वैल्यू काटनी है। x y तो किसकी तरह के x y z u, z तो इसके अंदर है ही नहीं, z है, z माइनस 1 x प्लस 2। हाँ अब क्या करना है? x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का 3, एक तो काट दिया मैंने। और दूसरी वैल्यू काटनी है x प्लस में 2y, किसकी करोगा? माइनस 7 के, तो माइनस का 7। x की वैल्यू -3 है तो -3 प्लस में 2y इज इक्वल टू माइनस का 7। 2y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 प्लस में 3 माइनस का 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। ठीक है भैया। अब ये करनी जड़ माइनस का, ये भैया जड़ माइनस का 1 इक्वल टू 3, ये इसकी इक्वल होगा। तो माइनस का जड़ 3 प्लस में 1, तो जड़ की वैल्यू क्या जाएगी भैया? 4। ठीक है। अब करनी u की वैल्यू 4u माइनस का 6 है भैया, 6 इज इक्वल टू 2u। तो यहाँ हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 6 प्लस का, और u की वैल्यू क्या जाएगी भैया? 3। तो मैंने x की वैल्यू काट दी, y की वैल्यू काट दी, z की वैल्यू काट दी, u की वैल्यू काट दी। और यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है भैया एलिमेंट बुक की। और अब एनसीईआरटी बुक की करा रहा हूँ। इसके अंदर एनसीईआरटी बुक का लास्ट में सोल्यूशन डालूंगा। चलो मैं ठीक है, पहले एलिमेंट बुक कराता हूँ, उसकी प्ले लिस्ट के अंदर 4-5 वीडियो होने के बाद एनसीईआरटी की वीडियो आएगी। ठीक है भैया। तो मैं उसके अंदर कैप्शन डाल दूँगा कि भैया ये एनसीईआरटी के है और ये थंबनेल के अंदर और ये एलिमेंट बुक की है। तो ठीक है भैया। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे चलते हैं।
अब भैया एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है भैया क्या था, आर एक्सरसाइज से पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते हैं भैया, जब तो आपको किसी कर पाओगे उसके, इसी प्रकार से चलते जाएंगे हम आपके। तो भैया क्या दे रखा है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी दे रखी है पहले, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, बेसिक क्या दे रखा है भैया, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ये करना है आप। तो पहला क्या रखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पिछली वीडियो के अंदर देखी होगी, इंट्रोडक्शन के अंदर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भैया, स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भैया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्केलर मैट्रिक्स की बात की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ऑर्डर सेम होता है और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। इसी प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, स्केलर किसी भी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, क्या होगा 2 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 2 ना 2 2 होगा ये 2। इसमें मान लीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भैया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मान ली ए, उसको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के इज एन स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, के इज कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है 2 3 4 5 की भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है 5 6 7, ठीक है भैया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए हो गया, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन बेसिक प्रकार होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन की सवाल इसके अंदर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे देगा, मान लीजिए 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स दे देगा 4 3 7 5। तो एडिशन करना है तो ए प्लस में बी करते हैं एडिशन। तो कैसे होगा भैया, 2 3 4 5 और प्लस में 4 3 7 5। अब हमने मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स के अंदर क्या किया था, जो A11 पोजीशन है वो A1 से बिलोंग करेगी, A12 है A12 से करेगी, तो ये 2 है ये 4 से करेगा, तो क्या जाएगा 2 और 4 6, 3 और 3 6, 7 और 4 11, 7 और 5 12। तो ये आ गया A प्लस बी का एडिशन, ठीक है भैया, इसी तरह करना, ठीक है। ये एडिशन होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर क्या होता है, कोई एनी स्केलर हो सकता है भैया, ठीक है। एडिशन हो गया, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल ऑफ एडिशन इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम ऑर्डर, दे आर कंपेरेबल। टू मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड। और इसके अंदर क्या है भैया, तभी एडिशन के अंदर यूज हो सकता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी दे रखी है, एडिशन तभी हो सकता है तब वो सेम ऑर्डर होगी, सेम ऑर्डर होगी तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं। देन द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भैया। क्या होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा भैया, हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, उसमें सेम ऑर्डर से ही हम डिवाइड ये एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन नहीं कर सकते। और कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स से कर सकते हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल फॉर एडिशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ द सेम ऑर्डर दे आर कंपेरेबल। और डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी एडेड, तो डिफरेंट ऑर्डर रहते हैं वो कैन नॉट बी एडेड रहते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, तो भैया क्या डिफरेंस कारण यानी कि सबट्रैक्शन कारण है, सबट्रैक्शन। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा भैया, इसी में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब क्या आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स।
ENCE डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भैया, ए मैट्रिक्स दे देगा आपको कोई, मान लीजिए 3 4 5 6 और बी मान लीजिए 6 7 8 9। मान ली आपको डिफरेंस पूछ रहा था, ए माइनस का बी पूछ रहा है, सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे भैया 3 5 4 6 और ये क्या होती है भैया सेम ऑर्डर के अंदर माइनस 6 7 8 9। अब क्या करेंगे 3 माइनस का 6, माइनस है माइनस अंदर दे दीजिए या वैसे कर लीजिए। 6 माइनस 3 में करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 3, 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 3, 5 मार्क्स आ गए तो माइनस का 3, 9 मार्क्स आ गए तो माइनस का 3। इसी तरह से हमारे क्या होगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स वैसे होगा। और ये सेम मैट्रिक्स होगी और कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी, तभी उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो पहले आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी खत्म होती है भैया, ये गिवन इसके अंदर। अब इसके अंदर करते हैं भैया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन स्केलर ऑफ स्केलर। ठीक है भैया, ये करना है। अब क्या पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखे, क्या दे रखी है, मान लीजिए कोई ए प्लस बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, इसे हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के ए प्लस के बी। इसी तरह से भी यानी कि क्या करता है, क्या तो या तो फिर इसे पहले करें ए प्लस बी करके उसे मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे के से, या फिर इसे अलग अलग कर लें के ए के बी, तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, और ऐसे करेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। ठीक है भैया। और दूसरी क्या दे रखी है, इफ ए आई जे इज मैट्रिक्स एंड के एल आर द स्केलर देन अब ऐसी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, के प्लस एल को हमने किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है। के एंड एल आर कांस्टेंट, के एंड एल आर कांस्टेंट हैं, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्या जाएगा भैया के ए प्लस के एल। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और भैया थर्ड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, और ऐसी कोई मैट्रिक्स है के एल ए, तो के और एल तो कांस्टेंट है ही, के और एल, और इसमें क्या जाएगा पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा के एल, या फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी सेम ऑर्डर आएगा, सेम इक्वल, यानी कि के एल ए, यानी कि के से मल्टीप्लिकेशन एल से कर ले, या पहले कांस्टेंट एल या ए की मल्टीप्लाई कर ले, या फिर इसे कांस्टेंट से बाहर कर दे मल्टीप्लाई, या फिर कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लिकेशन कर दे फिर ए से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगली क्या दे रखी, इफ ए मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट देन, ये ऐसी दे रखी है फोर्थ प्रॉपर्टी, 1 इंटू में ए, ये ए कोई स्केलर है तो क्या जाएगा ए। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या दे रखी है भैया, माइनस का 1 और इंटू में ए, तो आएगा माइनस का ए। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी इज द मैट्रिक्स ऑफ एडिशन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर पहली प्रॉपर्टी एडिशन की इसी पे वीडियो के अंदर ना थोड़ी देर पहले बात की थी, ऐसे ही है, ए प्लस बी कर लीजिए या फिर बी प्लस ए कर लीजिए, दोनों का रिजल्ट जो होगा सेम होगा, इक्वल होगा। देखो इक्वल का इशारा करिए, ठीक है। और या फिर एंड द सेम ऑर्डर क्यों होनी चाहिए, सेम ऑर्डर, तभी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जब भी करेंगे तो सेम आएगा, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो भैया वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके देख लेंगे, और तो क्या बताऊँ भैया।
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एक आपने पढ़ा होगा एक वैसा कम्युनिकेटिव ला, कम्युनिकेटिव ला एक एसोसिएटिव ला। तो दूसरा है एसोसिएटिव, ओ ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई वी, एसोसिएटिव ला। इसके अंदर क्या होता है, ए बी प्लस में सी। इसमें के अंदर क्या है, बी प्लस में सी कोई मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है। तो पहले हमें ए प्लस बी कर दिया, ऐसे कर दीजिए आप, ए प्लस बी इन प्लस में सी, या कर दिया और इससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी प्लस में सी कर दीजिए। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे ए प्लस बी है तो बी प्लस, ये कम्युनिकेटिव ही है, कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव ला, ठीक है। ये एसोसिएटिव ला है। ए प्लस बी का रिजल्ट आएगा उसे सी में जोड़ दीजिए, या ए का बी प्लस सी जोड़ दीजिए, फिर ए का उसे ए का जोड़ दीजिए, तो भी एसोसिएटिव ला को प्रूव कर देगा। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कम्युनिकेटिव के अंदर भी एसोसिएटिव के अंदर भी, ठीक है। और अगर क्या रखा है, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिशन ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आ देता हूँ, यहाँ पर दिखा होगा आपको, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, तो ए आएगा, ठीक है भैया। या जीरो प्लस ए कर लीजिए, ये कर लीजिए तभी भी ये आएगा, या जीरो प्लस ए करेगा ये भी तभी भी ये आएगा, ठीक है भैया। और क्या हुआ, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ओ, तो एक्स प्लस ए, ये सही है, बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी खत्म होती है। 3.1 की मैंने पहले करा दी थी, ये 3.2 की आ गई। 3.3 से पहले एक वीडियो और आ जाएगी। इसी तरह से हम आगे चलते बढ़ते चल जाएंगे। हर एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन होता है, हर एक्सरसाइज से पहले आप किताब ये क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये क्लास में धीरे धीरे वीडियो डालनी स्टार्ट करूँगा मैं, और पेपरों से पहले आपको, पेपर से पहले, मार्क्स से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा आपको मैं, ठीक है भैया। और एनसीईआरटी और एलिमेंट दोनों। तो पहले सवाल क्या दे रखा भैया, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, 0.15 एंड -3 to 1 प्लस में एडिशन आ गए 6 2 -3 -1 4 2। ये आपका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। इसी जगह दूसरा क्वेश्चन थर्ड ले लीजिए, √3 1 1 2 3 0 प्लस 2 √5 1 -3 2 3 1/2, ठीक है भैया। अब ये देखो एडिशन का भी आ गया, दोनों एडिशन के पहले एडिशन हो गए। देखो इनको कैसे क्या करना है, हमने पहले भी ऐसे करा दिया। पहले करो A11 पोजीशन है वो A11 से जुड़ेगा। 0 + 6 क्या आएगा 0 6, 1 + 2 3 5 -3 तो प्लस का 2 -3 -1 माइनस का 4 2 + 4 6 एंड 2 + 1 3। ये हमारे पास आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, √3 प्लस में 2 तो √3 प्लस में 2, ये अंडर के अंदर है, ये वैसे है, ठीक है। और 1 प्लस तो 1 प्लस √5 कैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख दिया 1 + 1 2 एंड 2 - 2 तो 0 3 + 3 6 0 + 1/2 तो 1/2। यहाँ पर खत्म, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड पार्ट। पसीना नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके अंदर कहते हैं cos square x sin square x sin square x cos square x, cos square x sin square x sin square x cos square x। ये कहते हैं cos sin sin cos cos sin sin cos प्लस में प्लस रहते हैं
साइन कोस कोस साइन, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एडिशन करना है, एडिशन करना है। ये पहले ए मैट्रिक्स इधर रखिए, बी मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी कर लेंगे इसी के अंदर भी। तो क्या मैट्रिक्स आएगी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। और ये क्या जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ये है क्या होते हैं भैया, एक आइडेंटिटी नहीं होती। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसी से हम क्या लिख देंगे, ये रिजल्ट ए प्लस में बी तो क्या जाएगा 1 1, गलती से 1 1, ये हमारे पास आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अब आप खुद करके बताएंगे पहले मुझे, फिर मैं आपको कराऊंगा। ओ भेजी थी दुआ आरंभ है प्रचंड बोल मस्त बोल तुम आज की खड़ी की तुम दोहार दो। चलो चलो सवाल पे जाते हैं भैया, बहुत अच्छी तरीके से सवाल कराते हैं। मैथ भी, मैथ इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैथ के ऊपर अपनी। इफ ए इज इक्वल टू 4 2 3 4 2 3 and 157 and मैट्रिक्स क्या दे रखी है, एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स 1 3 7 एंड 0 4 1। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ए प्लस में बी, और बी पार्ट क्या दे रखा है, ए माइनस का बी। ये करना, तो पहले पार्ट करते हैं ए, तो क्या होगा भैया ए प्लस में बी, तो क्या हो जाएगा 4, सीधा रिजल्ट लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 7 12 ना 10, 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 1 8। यह होगा ए प्लस में बी। और ए माइनस बी काटना तो कैसे करेंगे, ए माइनस बी, ए और माइनस बी, 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस यहाँ पर आएगा ना, 4 माइनस 1 तो क्या आएगा 3, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, 3 ऐसे लिख रहा हूँ, 3 माइनस का 7 तो क्या आएगा माइनस का 4, 1 माइनस 0 तो प्लस का 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 1, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 6। यह आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमें निकालना था। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया इसके अंदर। हाँ ये क्वेश्चन कर लोगे तो समझ लो आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं साहब यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है 2 माइनस 1 4 2 एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है भैया 4 3 एंड सी मैट्रिक्स क्या दे रखी है -2 -3 -1 and 2। फाइंड पहला पार्ट किधर रखा भैया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट किधर रखा है 2b प्लस 3c। दूसरा पार्ट किधर रखा है, दूसरा पार्ट किधर रखा भैया माइनस का 2a प्लस b प्लस में c। थर्ड पार्ट किधर रखा है, थर्ड पार्ट के अंदर रखा भैया 2a माइनस 3b 2a माइनस का c। एंड फोर्थ पार्ट के अंदर रखा है
ए प्लस 2b माइनस का सी एंड एस। पहला पार्ट लेते हैं, पहला 2b प्लस में 3c, फर्स्ट पार्ट 2b प्लस में 3c। ये 2 क्या है, कांस्टेंट के बताया था ना, के इज स्केलर, स्केलर का मतलब 2 या 3 कोई भी स्केलर हो सकता है। तो 2b, तो 2 बाहर लिखें और b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स क्या है 4 3 -2 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर और c मैट्रिक्स क्या है -2 -3 -1 2। यहाँ पर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी -4, सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 2, इसी तरह करना है, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, जो पोजिशन है वो की हो प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा -6, 3 -3 9, 3 -3, 3 2 जा 6। अब इसका क्या करना है ऐड, 8 मांगा 6 गई तो 8 प्लस का क्या जाएगा तो 9 मांगा 6 गई तो -3, -4 -3 -7 2 6 8। तो क्या गया भैया हमारे पास 2b प्लस का 3c। अब नेक्स्ट पार्ट है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या करेगा सेकंड, 2a प्लस का b प्लस में c। पहले ब्रैकेट क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद ये करेंगे। तो पहले लिखते हैं माइनस का 2a, a की वैल्यू कैसे रखिए, a की वैल्यू कैसे रखिए, कोई 2 -1 4 2 हो गया, प्लस में ब्रैकेट b की मैट्रिक्स कैसे रखिए 4 -2 3 1, ठीक है, प्लस में क्या है सी मैट्रिक्स माइनस का 2 माइनस का 3 -1 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 माइनस का 4 प्लस 4 मांगा 2 गई तो यानी बी प्लस में सी कर रहा हूँ, 4 और 2 यानी 2, 3 और -3 0, -2 -1 माइनस का 3 1 + 2 प्लस का 3। अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड, -4 -2 तो माइनस का 2, 2 + 0 2, -8 -3 -11 -4 प्लस का 3 माइनस का 1। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है भैया। ये एक सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। सीधा सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं, इसके अंदर सिंपल मैथमेटिक्स हमने यूज़ किया है, वो ऐसे यूज़ किया है, ठीक है ना ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले दोनों पार्टों करने के अगला पार्ट क्या दे रखा है भैया थर्ड, 2a माइनस का 3b प्लस का माइनस का c। तो पहले इसको करेंगे फिर इसमें से घटा देंगे। तो 2a माइनस का 3b, तो 2a की वैल्यू क्या दे रखी है भैया ये 2 -1 4 2 माइनस का 3, b की वैल्यू कितनी रखी 4 3 -2 1 माइनस का c क्या दे रखा है भैया -2 -3 -1 2। पहले इन दोनों को करते हैं, 2 दूनी 4 2 2 4 दूनी 8 2 दूनी 4 माइनस का माइनस लगा लीजिए 4 3 12 4 3 3 9 माइनस का 6 एंड 1 -3 3 माइनस का -2 -3 -1 2। मैंने ये माइनस था, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, माइनस मल्टीप्लिकेशन का था कि ये प्लस का हो जाता, बाकी सब नेगेटिव जाते। तो माइनस से नेगेटिव माइनस को डेड करेंगे तो क्या जाएगा -1 12 -9 प्लस का 6, ठीक है भैया। और अंदर इसी कर लीजिए, ये क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2, ठीक है भैया। इसी तरह से क्या कैसे किया मैंने, ये जो अंदर माइनस था इसे मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, ठीक है। अब क्या होगा
4 माइनस 12 तो क्या जाएगा माइनस का 8, माइनस 2 माइनस 9 माइनस का 11, 8 6 14, 8 4 मतलब तो 1 प्लस का क्या रखे 2 3 1 माइनस 2 इसी मैट्रिक्स है। 8 मातोगे तो माइनस का 6 माइनस 11 प्लस का 3 तो माइनस का 8, 14 1 15 माइनस 2 1 माइनस का 1। ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, ए प्लस 2b माइनस का c। तो ए मैट्रिक्स क्या दे रखी भैया 2 4 माइनस 1 2, ये मैट्रिक्स हो गई। अब प्लस में 2b मैट्रिक्स क्या दे रखी भैया 4 3 माइनस 2 एंड 1 माइनस का सी मैट्रिक्स क्या दे रखी है माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस का 2। अब ये क्या हो जाएगा भैया 2 माइनस 1 4 2 प्लस का 4 दूनी 8 3 ना 6 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 2 दूनी 4 प्लस का 2 प्लस का 2 3 1 माइनस का 2 माइनस 1 4 2। अब क्या करना भैया इन लोगों का पहले इन दोनों को कर